नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वायरमैन की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग डीसी जनरेटर पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम इस प्रशिक्षण के अंतर्गत जानेंगे डीसी जनरेटर का परिचय, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत और डीसी जनरेटर के प्रकार। आजकल विद्युत का प्रसार दिन प्रतिदिन इतना अधिक हो रहा है कि जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र इससे अछूता हो। विद्युत का उपयोग प्रकाश, ताप, उद्योग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कृषि, कैथोड रे, एक्सरे आदि कार्यों में बहुतायत से हो रहा है। बिना विद्युत के किसी कार्य का होना संभव नहीं है। आज विज्ञान का युग है जिसमें विद्युत के नए नए उपकरण एवं मशीन बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। मशीनें जैसे कि जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर बड़े बड़े उद्योग चलाए जा रहे हैं। देश के विकास में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम जानेंगे विद्युत पैदा करने वाली मशीन डीसी जनरेटर का परिचय। जनरेटर एक मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जनरेटर जादू द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाता है, यह केवल दी गई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के आर्मेचर को घुमाती है और इस प्रकार से आर्मेचर कंडक्टरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। डीसी जनरेटर का परिचय समझने के लिए हम इस ब्लॉक डायग्राम की सहायता ले सकते हैं, जिसमें एक जनरेटर बनाया गया है और जिसे इनपुट के रूप में मैकेनिकल एनर्जी दी गई है और इसके बाद हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें पता लगता है कि जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और जनरेटर उस एनर्जी का रूपांतरण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है। एक जनरेटर से बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित 3 आवश्यकताएं आवश्यक हैं। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक ऊर्जा। दिए गई पिक्चर में हम इन तीनों की उपयोगिता को भली प्रकार समझ सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के मध्य कंडक्टर को रखा गया है और जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा या कह सकते हैं प्राइम मूवर के द्वारा, जिसको आगे की स्लाइड में हम स्पष्ट करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा दी गई है और आउटपुट के रूप में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हुई है। आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम हम चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं, के बारे में जानते हैं। वह पदार्थ जो करंट के रास्ते में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे कंडक्टर या चालक कहते हैं। अधिकांश से सभी धातुएं बिजली की अच्छी चालक
होती हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, जिंक, निकल इत्यादि। चालकों को निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, बेयर कंडक्टर। वे कंडक्टर जो इंसुलेशन से नहीं ढके होते उन्हें नंगे कंडक्टर या बेयर कंडक्टर कहते हैं। ये ओवरहेड लाइनों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2, इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर वे कंडक्टर जो कि इंसुलेशन से ढके होते हैं इंसुलेटेड कंडक्टर कहलाते हैं। ये घरों की वायरिंग, वाइंडिंग और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर यह भी बताना अति आवश्यक है, क्योंकि हम जनरेटर अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं कि जनरेटर के परिप्रेक्ष्य में इंसुलेटेड कंडक्टर को आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, जनरेटर के परिप्रेक्ष्य में इंसुलेटेड कंडक्टर्स को आर्मेचर के स्लॉट में डाला जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप भली भांति समझ सकते हैं। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा घेरे जाने वाले स्थान को मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम दूसरे शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर जितने क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है। कुछ भी हो, सभी जनरेटरों में अधिकांशतः इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जनरेटर के पोल्स पर इन फील्ड पोलों को लपेटा जाता है। दिखाई गई पिक्चर में चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को हम आसानी से समझ सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करके चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है। जैसा कि इन एरो के माध्यम से आप मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति देख पा रहे हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंडक्टर को रखा गया है। इसी कंडक्टर को हम यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाते हैं और जनरेटर के माध्यम से विद्युत पैदा करते हैं। नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा। चालकों या चुंबकीय पोलों को घुमाने के लिए जो साधन इस्तेमाल किया जाता है उसे प्राइम मूवर कहते हैं, जैसे भाप के द्वारा डीजल इंजन इत्यादि। कंडक्टर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। जनरेटर की सापट पर मैकेनिकल एनर्जी आर्मेचर कंडक्टरों को घुमाने के लिए दी जाती है
चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है और ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। ईएमएफ को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसकी इकाई वोल्ट है। दिखाई गई पिक्चर में हम यांत्रिक ऊर्जा की उपयोगिता को भली भांति रूप से समझ सकते हैं, जिसमें एक प्राइम मूवर लगाया गया है। प्राइम मूवर उसे कहते हैं जिससे हम यांत्रिक ऊर्जा पैदा करते हैं। एक कपलिंग के माध्यम से प्राइम मूवर और डीसी जनरेटर को जोड़ा गया है। जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्राइमर मूवर के माध्यम से दी गई है और इसके फलस्वरूप हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। आइए अब हम जानेंगे डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो बताता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, जिसके चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि चुंबकीय पोलों को चालकों के मध्य रखकर घुमाया जाए, तब भी चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। चालक में पैदा हुई ईएमएफ अल्टरनेटर प्रकृति की होती है और जो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट के रूप में देता है, उसे डीसी जनरेटर या डायनोमा कहते हैं। डायनोमा और अल्टरनेटर में मुख्य अंतर यह है कि अल्टरनेटर में सप्लाई इकट्ठा करने के लिए स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। स्लिप रिंग से तात्पर्य घूमने वाले आर्मेचर से है, जबकि डायनोमा में इस काम के लिए कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। यह कम्यूटेटर कंडक्टर में उत्पन्न अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट के लिए डायरेक्ट करंट में बदलता है। दिखाए गए डायग्राम के माध्यम से हम डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत को भली भांति रूप से समझ सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंडक्टर मतलब आर्मेचर को रखा गया है और इसी आर्मेचर को प्राइम मूवर के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की गई है और डीसी जनरेटर ने प्राइमरी रूप से जो ऊर्जा ली है, सेकेंडरी रूप से
उसी ऊर्जा को हमें रूपांतरण करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रदान की है, जो इस लैंप के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हम डीसी जनरेटर के सिद्धांत को और भी अच्छी तरीके से जान पाए हैं। आइए अब जानते हैं जनरेटर के प्रकार। प्राइम मूवर के अनुसार निम्न प्रकार के जनरेटर होते हैं। नंबर 1, वाटर टरबाइन जनरेटर। नंबर 2, स्टीम टरबाइन जनरेटर। और नंबर 3, ऑयल टरबाइन जनरेटर। चुंबक के अनुसार जनरेटर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अस्थाई चुंबक वाले जनरेटर। नंबर 2, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और नंबर 3, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब हम जानेंगे प्राइम मूवर के अनुसार जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। इनको हम विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, वाटर टरबाइन जनरेटर। नदियों, नहरों या झरनों से प्राप्त ऊंचाई से पानी को गिराकर पंखुड़ियां लगे गोलाकार पहियों को चलाया जाता है। इस पहिए की पंखुड़ी पर जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे वह पंखुड़ी घूम जाती है। फिर वहां दूसरी पंखुड़ी आ जाती है और जनरेटर की ऊर्जा से वह भी घूम जाती है। इस प्रकार पूरा पहिया घूमने लगता है। इस पहिए के मध्य लगी शाफ्ट भी घूम जाती है। यही शाफ्ट जनरेटर के आर्मेचर अर्थात घूमने वाले भाग पर लगी होती है, जिसमें जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगता है। दिखाए गए चित्रों के माध्यम से हम वाटर टरबाइन जनरेटर को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें ये टरबाइन दिखाई गई है और पानी को ऊपर से गिराया गया है, जिससे यह टरबाइन घूमने लगती है और इसके साथ लगे जनरेटर से हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसा कि इस चित्र में भी हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इसकी कार्यप्रणाली को भली भांति से समझ सकते हैं। नंबर 2, स्टीम टरबाइन जनरेटर। स्टीम के द्वारा जनरेटर वाटर टरबाइन की भांति ही चलाए जाते हैं। इनमें पानी को गर्म करके वाष्प बनाई जाती है। हाई प्रेशर की स्टीम नोजल के द्वारा पहिए की पंखुड़ी घूमने लगती है, जिसमें शाफ्ट में लगा जनरेटर भी घूमने लगता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस टरबाइन की गति वाटर टरबाइन से काफी अधिक होती है। दिखाई गई पीपीटी में स्टीम टरबाइन जनरेटर को दिखाया गया है, जिसे देखकर हम
इसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। नंबर 3, ऑयल टरबाइन जनरेटर। जनरेटर को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल इंजन चलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इंजन के द्वारा चलने वाले जनरेटरों से प्राप्त विद्युत वाटर टरबाइन या स्टील टरबाइन की अपेक्षा अधिक महंगी होती है, परंतु जहां नहीं नहर आदि की पानी की सुविधा न हो, वहां डीजल इंजन प्रयोग किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर डीजल इंजन के द्वारा ही विद्युत प्राप्त की जाती है। दिखाए गए चित्रों के माध्यम से हम ऑयल टरबाइन जनरेटर को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं किसी प्रोग्राम, शादी, विवाह, समारोह आदि में इन जनरेटरों का उपयोग बहुधा रूप से होता है। आजकल इस प्रकार के जनरेटर को अक्सर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हम ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं हम चुंबक के अनुसार जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनको विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, स्थायी चुंबक वाले जनरेटर। इस जनरेटर में चुंबकीय पोल अस्थायी होते हैं। इन पोलों के अंदर चालक को किसी साधन से घुमाया जाता है तो चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें चुंबकों से चुंबकीय रेखाएं प्रत्येक समय निकलती रहती हैं, जिससे चुंबकीय रेखाएं व्यर्थ में ही नष्ट होती हैं। ये छोटे डायनेमो होते हैं जो मोटर गाड़ी के मैग्नेटो, टेलीफोन, मैगर आदि में प्रयुक्त होते हैं। दिखाए गए चित्र के माध्यम से हम स्थायी चुंबक वाले जनरेटर को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। दिखाए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए परमानेंट मैग्नेट प्रयोग किया गया है, जिसके मध्य कंडक्टर को रखकर घुमाया गया है और आउटपुट के रूप में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। नंबर 2, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इस जनरेटर में विद्युत देकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। निश्चित पोलैरिटी के लिए चुंबकीय पोलों में बैटरी या डायनेमो से डीसी पृथक से दी जाती है। वह जनरेटर जिनके पोलों को पृथक से डीसी देकर एक्साइट किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाते हैं। आजकल इस प्रकार के जनरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। दिखाई गई डायग्राम में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का इंटरनल कनेक्शन दिखाए गए हैं, जिसमें फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत से
डीसी सप्लाई प्रदान की गई है। और इस डायग्राम में यह आर्मेचर घूमने के उपरांत हमें यहां पर वोल्टेज प्राप्त होती है और इस वोल्टेज के साथ हम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इस जनरेटर में पोलो को किसी बैटरी या डायनामो से डीसी देकर एक्साइट नहीं किया जाता है, बल्कि उसका फील्ड अपनी ही उत्पन्न डीसी विद्युत से एक्साइट होता रहता है। प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबक, जिसको अंग्रेजी में रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं, के कारण थोड़ा वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिससे फील्ड एक्साइट होते हैं और डीसी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के जनरेटर डीसी जनरेटर या डायनामो कहलाते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से डीसी जनरेटर के टाइप्स को भलीभांति रूप से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइडों पर आपको बताया, डीसी जनरेटर के 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के भी 3 टाइप्स होते हैं, शंट टाइप डीसी जनरेटर, सीरीज टाइप डीसी जनरेटर और कंपाउंड टाइप डीसी जनरेटर। कंपाउंड टाइप डीसी जनरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लोब शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। साथ ही सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के कोई टाइप नहीं होते हैं। इस प्रशिक्षण का सारांश, इस प्रशिक्षण में हमने जाना डीसी जनरेटर का परिचय, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत और डीसी जनरेटर के प्रकार। इस प्रशिक्षण का संदर्भ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिटन बाय PS डोगल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BL फ्रेजा और www.nimmi.gov.in पर लॉगिन कर उक्त प्रश्न को भलीभांति रूप से और अच्छे से समझ सकते हैं। आज मैंने आपको डीसी जनरेटर पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण भविष्य में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।